चुनाव में करीब 7 महीने का वक्त है, लेकिन बयानों के तीखे तीर अभी से चलने लगे हैं। दिग्विजय वर्सेस बीजेपी में खुली सियासी जंग शुरू हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय ज्यादा आ गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। एमपी में अब दिग्विजय वर्सेस बीजेपी। संयोग है या फिर खास रणनीति? इसे संयोग कहें या फिर सियासी चाल, दिग्विजय और बीजेपी नेताओं की खुली जंग से प्रदेश का सियासी पारा हाई है। दिग्विजय सिंह तीखे तंज के तीर चला रहे हैं तो जवाब में बीजेपी से भी शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट छिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। उनने पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक दी, हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी जेमर का काम कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने दिग्विजय की उम्र पर तंज कसा था, जिसके जवाब में दिग्विजय ने धमकी के अंदाज में मंत्रियों की भविष्यवाणी ही कर डाली। नहीं, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह की उत्साही, इस उम्र में भी इतना उत्साह है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। परिणाम उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, आप सब आज मंत्री हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। दरअसल दिग्विजय सिंह विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं, स्थानीय स्तर पर पार्टी की जमावट परख रहे हैं, साथ ही जमीनी तैयारियों को भी टटोल रहे हैं। इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में वो बयान दे रहे हैं, बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि दिग्विजय के घूमने से पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि 2018 में भी उन्होंने समन्वयक का काम किया था, जिससे पार्टी एक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम और एक कंफ्यूजन वाले मोड में है कि इस चुनाव को कैसा लड़ा जाए। तो कभी किसी रास्ते पे चलती है, आधे रास्ते पे छोड़ के बैक होती है, फिर कोई एक नया रास्ता इख्तियार करती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बिखराव की स्थिति में है और उनको समझ में नहीं आ रहा है 2023 का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़े, क्योंकि जहाँ पर भी वो जा रहे हैं और मतदाता तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ता उनका साथ देने को तैयार नहीं है। बीजेपी की ये कोई रणनीति आप नहीं कह सकते कि बीजेपी की इसमें कोई रणनीति है। देखिए, बीजेपी का जो काम है वो लोगों की सेवा करना। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी ज़्यादा लोगों के लिए मदद करने, जैसे अभी लाडली बहन योजना चालू करी है, इस टाइप से जो कार्य करके बीजेपी लोगों के बीच में जाती है और मैंडेट हासिल करती है। अब आपने बात करी दिग्विजय सिंह की कि ये रणनीति के तहत है क्या, तो दिग्विजय सिंह जी की बात तो उनकी पार्टी ही नहीं वो उसको फॉलो करती है, उनके बयानों से पार्टी ही खुद अलग हो जाती है और ये कह देती है कि उनका निजी बयान है। तो ये बीजेपी वर्सेस दिग्विजय सिंह की तो लड़ाई हो ही नहीं सकती है। सवाल है कि आखिर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस मैदानी दौरे के लिए क्यों उतारती रही है? तो दरअसल 10 साल प्रदेश के सीएम रहे हैं, गांव-गांव में उनका नेटवर्क है, कई जमीनी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं, गुटबाजी की स्थिति में सामंजस्य बैठाते हैं, बीजेपी के खिलाफ बेबाक बोलते रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर प्रदेश में दिग्विजय और बीजेपी के बीच खुली जंग क्यों दिख रही है? एक वजह और भी है कि दिग्विजय के मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से बिजली और सड़क की समस्या थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो वह याद भी दिला रही है। अभी जबलपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए थे तो उन्होंने सड़कों को लेकर इस तरीके का बयान दिया था और उन्होंने दबी जवान से दिग्विजय सिंह की सड़कों का याद दिलाया था कि यहाँ से सतना रीवा जाने के लिए किस तरह की सड़कें होती थी और आज किस तरह की सड़कें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में एक और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो संगठन रूप से भी बड़े मजबूत हैं। तो दरअसल दिग्विजय सिंह के बयानों से विवाद बढ़ता है, कई बार कांग्रेस भी असहज हो जाती है, हिंदुत्व को लेकर बेबाक बोलते रहे हैं, हिंदुत्व पर कांग्रेस की कई बार किरकिरी हो जाती है। दिग्विजय सिंह को घेरना बीजेपी के लिए आसान होता है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पर अब भी सवाल उठते रहे हैं। बिजली पानी की व्यवस्था पर बीजेपी तंज कसती रही है, इससे बीजेपी को फायदा मिलता है।
यानी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को लेकर नफा नुकसान दोनों की आशंका रहती है। इसीलिए उनके सक्रिय होने पर बीजेपी उन्हें ज्यादा निशाने पर लेती है। मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह का नाम बड़े रणनीतिकार के रूप में लिया जाता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान अक्सर खुद कांग्रेस पार्टी के लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। बस यही बात बीजेपी को रास आती है। यही वजह है कि कमलनाथ होते होते अब बीजेपी दिग्विजय पर हमलावर हो गई है। हालांकि इस मामले में दिग्विजय भी पीछे नहीं है, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर सीधे निशाना साधते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति कितना असर दिखा पाती है और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ ही ज्यादा सक्रिय हैं। यही दोनों नेता सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं, इसीलिए बीजेपी के हमले ज्यादातर इन्हीं पर होते हैं।